अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सबको पता है कि आइनी तरमीम 26वां आइनी तरमीम होने जा रहा है और शोशा है इस पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, जैसा कि कोई और इसके अलावा काम ही ना हो। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। 2/3 मेजॉरिटी में जैसा कि पुज़ुर्रहमान के मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे और तकरीबन मौलाना पुज़ुर्रहमान ने बहुत सख्त कदम उठाया, PTI ने भी, उस मुसवदे के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की तरफ से तैयार करदा था। तो मौलाना पुज़ुर्रहमान ने उसका मुकम्मल बाइकाट किया। अब गए रात ये हुआ कि 19 अक्टूबर की बात है कि रातों रात जब मुलाकातें हुई बिलावल भुट्टो सरदारी की और इसी तरह हुकूमती नुमाइंदों की, तो जो मुसवदा पहले तैयार किया गया था, जिन जिन पॉइंट्स पर, जिन नुकात पर इख्तलाफात थे, उन तमाम नुकात को रिमूव करके जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पेश किया मुसवदा है, वो उसी पे अमल जो है करना दरकार है, अमल हो सकता है उस पर। और इसी तरह वो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो ये भी साथ में दावा कर रहे हैं कि अगर मौलाना पुज़ुर्रहमान नहीं मानते तो भी नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, पूरे हो जाते हैं नंबर 2/3 मेजॉरिटी दोनों ऐवानों से। तो साथ में इसी तरह सेनेटर गौहर कह रहे, अपना बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे कि 2 सेनेटर्स ज़रका तैमूर और फैसल सलीम, ये दोनों हुकूमत के साथ जाकर PTI के सेनेटर्स हैं, हो सकता है इनसे रब्ता नहीं हो रहा तो ये मुमकिन है कि ये भी गवर्नमेंट के साथ, हुकूमत के साथ वोट कास्ट करें और नंबर पूरा होने का दावा कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे पास नंबर, आदाद व शुमार पूरे हैं। अब ये मैंने पहले भी बताया कि अमेंडमेंट होते हैं किसी भी रिफॉर्म्स के लिए, किसी भलाई के लिए, किसी अच्छाई के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। अगर देखा जाए तो इस अमेंडमेंट को करने के लिए ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है, उसको नीचे पाँव नीचे दबाया जा रहा है कि किसी को अगवा कर रहे हैं, किसी को छुपा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, किसी के बच्चों को उठा रहे हैं, यहाँ तक कि किसी के तो कुत्तों, जो चौकीदार कुत्ते हैं वो भी उठा लिए उन्होंने, कि हमारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को ऑफ़र किया जा रहा है। ये इतना को बड़ा कोई अमेंडमेंट हो रहा है जो मुल्क के तमाम तर मामलात पीछे रख दिए, और ये एक अमेंडमेंट जो है बहुत लाजमी है। जैसे कि मुल्क पाकिस्तान बहुत स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म से चल रहा है, चाहे वो समाजी माशी है, इक्तिसादी है, जो भी तरीका तर्ज है, मुझे तो कोई नहीं लगता कि कोई ये बेहतर तरीके से मुल्क पाकिस्तान की जो गवर्नेंस हो रही है वो सही जा रही है। इतना को लाजमी है 26 अमेंडमेंट कौन करवा रहा है? क्यों इस तरह हो रहा है? क्यों सब इसके पीछे पड़े हैं? क्या आम आवाम की जो सोच है या एक तर्ज था उसको, एक ख्यालात को, हमारे रवैये को एक किसी और तरफ लेके जाया जा रहा है? जो आवाम ने शोशा उठाया उसको दबाने के लिए कोई अमेंडमेंट पे इतना ज़ोर दिया कि सारी सोशल मीडिया, सारी मीडिया जो इसी में लगी हुई है। तो समझ से बालातर है कि ये अमेंडमेंट इस हद तक लाजमी क्यों है, ज़रूरी क्यों है। मौलाना पुज़ुर्रहमान ने तो तकरीबन 90% हाँ भर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं, ये फरमा रहे हैं कि पहले जो मसौदा था तैयार, वो उसमें जिन जिन नुकात पर हमारा इतराज़ था वो रिमूव कर दिया। अब PTI से भी ये उम्मीद है कि वो साथ दे। मौलवी पुज़ुर्रहमान साहब कुछ ऐसे कह रहे हैं, तो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि आप PTI को मना लेंगे। और PTI वालों ने बाइकाट कर दिया दोनों ऐवानों से, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी, कि हमने कोई भी वोट कास्ट नहीं करना। उन्होंने इख्तलाफ किया है। तो उस्मा बुखारी कहती है कि इत्फाक़ राय आइन खुशाइन बात है, लेकिन PTI से बात करना, PTI एहलकारों से बात करना टाइम का ज़िया है। और इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब फिर कह रहे हैं कि जिनका ज़मीर जाग जाए, उम्मीद है वो वोट भी देंगे, वोट भी कास्ट करेंगे। बहुत लाजमी अमेंडमेंट हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, क्यों इस हद तक लाजमी है। बस ये दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की बस भला करे, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।